आजकल बच्चों में नींद से जुड़ी दिक्कतें बहुत आम हो गई हैं। कुछ बच्चे देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं, तो कुछ को सोने का मन नहीं करता। ऐसे में न सिर्फ उनकी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि पढ़ाई, मूड और व्यवहार पर भी फर्क पड़ता है। असल में इसे हम कहते हैं स्लीप हाइजीन की खराबी। मतलब सोने की सही आदतों का ना होना। अब सोचिए, अगर बच्चा रोज एक टाइम पर सोए, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहे और थोड़ा रिलैक्सिंग एक्टिविटी करे, तो नींद भी जल्दी आएगी और गहरी भी होगी। लेकिन हकीकत में होता क्या है? बच्चे रात 9 से 10 बजे तक स्क्रीन पर गेम्स या यूट्यूब में लगे रहते हैं। फिर दिमाग एक्टिव हो जाता है और नींद उड़ जाती है। कई बार माता पिता भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा रोज किस टाइम सो रहा है या क्या वो दिन भर एनर्जी निकाल पा रहा है या नहीं। तो हल क्या है? कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलावों से आप बच्चे की नींद को ठीक कर सकते हैं। जैसे पहला, सोने और उठने का टाइम फिक्स करें। दूसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद करें। तीसरा, सोने से पहले कोई शांत एक्टिविटी कराएं। चौथा, रात को भारी खाना या जंक फूड से बचें। पांचवा, दिन भर बच्चे को खेलने कूदने का मौका दें। जब बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा तो रात को थककर जल्दी सोएगा। अब इस समस्या को और ज्यादा समझने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर प्रभात से हुई, जिन्होंने बच्चों की स्लीप हाइजीन पर और भी जरूरी जानकारी दी। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रभात। आई एम कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट फेलिक्स हॉस्पिटल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन के बारे में पेरेंट्स पूछते हैं, सर मेरा बच्चा सोता नहीं है, मेरा बच्चा बहुत देर रात तक जगता है और दिन में उठता नहीं है। या कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि साहब दिन भर सोया रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, फिर रात में हमें तंग करता है। इन चीज़ों के लिए हमारी लाइफस्टाइल भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे देर रात तक जगना, देर रात तक टीवी शोज़ देखना, या कई पेरेंट्स हैं जिनकी ड्यूटी ही स्टार्ट होती है या उनकी शिफ्ट ही नाइट में स्टार्ट होती है। ऑनलाइन काम रहता है, अमेरिकन कंपनीज़ या फॉरेन कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ों का पालन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। नंबर 1, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बच्चे को बहुत जल्दी टाइम से 9:30-10 बजे बेड पे लाके लाइट्स बहुत धीमी करने के साथ उनसे बातें करनी शुरू करनी चाहिए। ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। कोई भी लाउड साउंड, कोई भी स्केरी पिक्चर, किसी तरीके की, जो बड़े बच्चे होते हैं स्पेशली, वो सोने से पहले किसी तरीके की हॉरर मूवी ना देख रहे हो, कोई डिस्टर्बिंग सीन नहीं देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लीप में डिस्टर्बेंस करती हैं। बड़े बच्चे कई बार सिर्फ एंग्शियसनेस की वजह से नहीं सो पाते, तो एक हल्की लाइट हम कमरे में जला के रख सकते हैं। स्लीप हाइजीन के कुछ पैटर्न होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पैटर्न, सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स रहना चाहिए, सोने का कमरा फिक्स रहना चाहिए, सोने की जगह बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, खाना राइट टाइम से खा लेना है। मतलब अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो डेली 9 बजे खाना खा लीजिए, उसका टाइम आपको बार बार चेंज नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा टाइम से सोएगा भी, टाइम से उठेगा भी, उसका कंसंट्रेशन स्पैन और एक्टिविटीज़ अच्छी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। तो ध्यान रखिए, नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, ये बच्चे के दिमाग और शरीर के विकास के लिए भी जरूरी है। एक अच्छी नींद बच्चे को दिन भर खुश, एक्टिव और फोकस्ड रखती है। तो आइए नींद को सीरियसली लें और बच्चों को एक हेल्दी स्लीप रूटीन की तरफ ले जाएं, क्योंकि जब बच्चा अच्छी नींद लेगा तभी तो अगली सुबह खुलकर मुस्कुराएगा। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।